नमस्कार मेरे परम सम्मानीय साथियों और हमारे सीनियर्स और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 10th में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज लेक्चर नंबर 5 पर चर्चा करूंगा। इसके पहले लेक्चर 1, 2, 3, 4 तक आपको कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बता चुका हूं। अगर वो फंडामेंटल जानकारी आप है तो निश्चित रूप से आपको विद्युत धारा की जब परिभाषा बताएंगे, इलेक्ट्रिक करंट की जब परिभाषा बताएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लेक्चर 1, 2, 3, 4 कंसेप्ट क्लियर होगा। मुझे विश्वास है आपको क्लियर है, क्योंकि ऑनलाइन में आपने बहुत सुंदर जवाब दिया है। आइए प्यारे बच्चों, विद्युत धारा क्या है इस पर चर्चा करता हूं। आपने देखा, क्या देखा, या दैनिक जीवन में देखते हैं। माँ बाप कहते हैं बेटा पढ़ो तो इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, अधिकारी बनोगे, या जिस बोर्ड में है उस बोर्ड को माँ बाप भी कहते हैं। या हम गुरुजी लोग क्या करते हैं, आपको समझाते हैं, प्रेरित करते हैं, होमवर्क देते हैं, इसके द्वारा आप इनकरेज होते हैं। लेकिन जिनका संबंध किसी गुरुजी से नहीं है, किसी टीचर से नहीं है, अगर उनके माँ बाप, माता पिता उनको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, सही दिशा नहीं दे रहे हैं, क्या उनमें किसी प्रकार की गति है? कहेंगे नहीं सर, कोई गति नहीं है। इसका मतलब आवेश उसी प्रकार फिजिक्स में भी बात लागू होती है। कैसे लागू होती है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड देयर रोल। प्रकृति की चीजों का अध्ययन आपका भौतिक विज्ञान करता है, फिजिक्स करता है। वही बात है इसमें आवेश में लागू होगा। आवेश पर जब तक बाह्य क्षेत्र नहीं लगाओगे, जिस प्रकार आप पर कोई बाहरी क्षेत्र न लगे, कोई सामाजिक दबाव न पड़े, नहीं आपको एक काम करना है, जमीन की रजिस्ट्री कराना है, आपको डीएम बनना है, माँ बाप के सम्मान को आगे बढ़ाना ही, पापा हम पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, मैं इंजीनियर हूं, मैं एक्सीएन हूं, मैं जेई हूं, मेरे मान सम्मान को बेटा बनाए रखना। तो तब मन में आपके अंदर एनर्जी नहीं, कुछ करे न करे पिताजी का नाम रोशन करना है। ओके प्यारे बच्चों, उसी क्रम में आइए, आप वैद्युत आवेश जब तक उस पर बाह्य क्षेत्र नहीं लगा, बाहरी बल नहीं लगाया जाता, बाहरी क्षेत्र नहीं लगाया जाता, तब तक वह स्थिर रहता है, गति नहीं करता। क्लियर हो गया? अच्छी बात है। आप पर तो बाहरी क्षेत्र क्या लगा है? सबसे बड़ा क्षेत्र लगाता है कौन? टीचर, गुरुजी, हम लोग। इसीलिए हमारी तुलना, हमारी पूजा भगवान से पहले होती है। आइए कैसे? जब तक आप आवेश पर कोई बाहरी क्षेत्र नहीं लगाते हो, तो जहां तक वैद्युत क्षेत्र में जो एक्सटर्नल फील्ड है वह है बैटरी। 90% कौन काम होता है? बैटरी। बैटरी द्वारा वह क्षेत्र लगाओगे। ठीक, क्लियर हो गया? तब देखिए प्यारे बच्चों, अब आपका प्लस क्यू आवेश है, यह इस पर कोई क्षेत्र नहीं लगा था। यहां देखिए, बहुत ही बेसिक जानकारी दे रहा हूं, हो सकता है आपके बुक में ना लिखा हो इस तरह से, लेकिन जो मैं बता रहा हूं इसको जब आप सीख लोगे ना, जब किताब पढ़ोगे ना, एकदम सिंपल लगेगा। कैसे? यहां पर जब देखिए जल्दी से कोई क्षेत्र नहीं लगा हुआ प्यारे बच्चों, राजा भैया, तो क्या हो रहा है? ये गति नहीं कर रहा है। अच्छी बात है। आपने क्या किया? प्लस क्यू आवेश को बाह्य वैद्युत क्षेत्र, यह क्षेत्र कैसे प्राप्त हुआ है? किसी बैटरी के द्वारा या सेल द्वारा, अन्य किसी स्रोत द्वारा यह क्षेत्र प्राप्त हुआ है। जैसे ही साहब इस क्षेत्र के अंदर ये आएगा, निश्चित रूप से यह इस क्षेत्र के प्रभाव से कुछ इसमें गति आएगी। इसीलिए कहा गया है कि अच्छे लोगों के साथ रहिए, क्योंकि आप वह अच्छे लोगों का जो पॉजिटिव क्षेत्र होता है उसके द्वारा आप अंदर कुछ पॉजिटिविटी आती है। ओके, तो वह क्षेत्र के लिए बताए हैं, वह वैद्युत क्षेत्र दिखाने का तरीका है वैद्युत बार रेखा। हम कंसेप्ट दे चुके हैं, हो सकता है आपको ना हो तो यहां भी सिखा चुके हैं। वैद्युत क्षेत्र को एक तीर द्वारा दिखाते हैं, जहां से स्टार्ट होता है वहां प्लस, ये कंसेप्ट है। तो जैसे ही साहब क्या करेंगे, यह वाह्य वैद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश लगाएंगे तो प्लस प्लस में क्या होगा? पथकर्षण होगा, तो इधर गत करने लगेगा। क्लियर हो गया? कहीं बहुत सरल भाषा में बता रहे हैं श्रीमान जी आप।
उसी प्रकार इसमें ऋण आवेश रखोगे तो ये माइनस प्लस कैसे इधर गति करेगा। इसका मतलब वाह क्षेत्र में क्लियर हो गया, धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं। ये बहुत ही मूल जानकारी है, जानते रहिए। यही चीज हम कंसेप्ट नहीं बदलता बेटा, यही चीज क्लास 10th में है, 11th में है, अपर कक्षाओं में रहेगा, उसमें मॉडिफाइड हो जाएगा लेकिन मूल कंसेप्ट वही रहेगा। जल्दी बताते हैं। इसका मतलब यह आवेश गति किया कि नहीं किया, कहेंगे हाँ सर त्रिमानी गति तो किया, हाँ सर गति तो किया। क्यों बेटा, समझ आ रहा है? हाँ, कैसे गति किया? जब आपने वाह क्षेत्र लगाया तो इसका मतलब आवेश गति करेगा तभी करंट होगा। और एक चीज बता दें सर, गति करेगा और नियमित गति करेगा, इसके बारे में भी हम बताएंगे। पहले देख लो आवेश की गति अवस्था को, आवेश की क्या बात, प्रवाह को ही आमतौर से जनरल भाषा में धारा कहते हैं। अब कहेंगे आवेश की गति कैसे किया, तो समझ गए गति कैसे किया, आपने वाह क्षेत्र लगाया। गुरुजी कहेंगे एक ताड़ा मारे, हाँ गुरुजी समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। और माँ बाप कहते हैं क्या कहते हैं, मेरे बेटे को गुरुजी मार मार के समझाइए। इसका मतलब वाह क्षेत्र लगा लगा के समझाइए, तब जाकर इसके अंदर क्या होगा, आवेश गति करेगा। इस तरह की बातें आपके माता पिता हम लोगों से कहते हैं, लेकिन हम लोग कभी बच्चों पर हाथ नहीं उठाते हैं। हमारा जो वाह क्षेत्र है उनको बातों द्वारा समझाते हैं, अच्छी अच्छी बातों द्वारा उनको समझाकर उनके अंदर के जो आवेश स्थिर अवस्था में गति और उनके अंदर धारा प्रवाहित हो जाती है, तभी तो डॉक्टर, इंजीनियर, सीएम, पीएम बनते हैं। आइए, तो आपने क्या किया, माने इतने आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसके अंदर कहानी समझ, आवेश कैसे गति की स्टोरी आप जानते हो, इतिहास उसका जान गए हो आप। अच्छा, अब आइए आवेश के प्रवाह को तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्लियर हो गया। क्या आप बताओ बेटा, एक सेकंड में आवेश गति नहीं करेगा, कहीं सब गति करेगा। सही बात। क्या एक सेकंड के आधा भाग कर दें, 10,000 भाग कर दें, अनंत भाग कर दें, या सेकंड को अति सूक्ष्म बना दें, क्या उस अनंत सूक्ष्म समय में आवेश गति नहीं करेगा? कहेंगे सर गति करेगा ही। सही करें। जो परिभाषाएं दी जाती हैं उसमें जो सापेक्ष चीजें होती हैं अनंत सूक्ष्म मानी जाती है, जान लीजिए आज के बाद। फिलहाल आप छोटे बच्चों में नेटवर्क आपका नहीं पकड़े, कोई बात नहीं। क्या अनंत सूक्ष्म कंसेप्ट में दे रहा हूं, सब दे रहा हूं, अनंत सूक्ष्म समय अंतराल में क्या आवेश गति नहीं करे, कहेंगे सर गति करेगा, तो वही हो गया। तो जो परिभाषा बनी आवेश की प्रवाह दर को, दर का मतलब है अनंत सूक्ष्म समय के लिए, बहुत कम समय के लिए। और आप किताब में क्या लिखा है, आवेश प्रवाह की दर को क्या लिखा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आमतौर से बेटा आपके लेवल की जो बातें हैं, जो हुआ है I बराबर Q अपॉन T, होता है क्या बेटा, I इक्वल टू dQ अपॉन dt। क्या होता है, I बराबर होता है, वैसे जानते रहिए, dQ अपॉन dt। इसका मतलब है अनंत सूक्ष्म, बहुत dt का प्रयोग हो जब समय बहुत सूक्ष्म हो, या अनंत सूक्ष्म आवेश है, इसको धारा कहते हैं। लेकिन आप इसको मत जानिए, यही जानिए I बराबर Q अपॉन T, बेटा। और Q को हम पढ़ा चुके हैं, आवेश प्रवाह की दर को। Q को हम प्रवाह बता चुके हैं, Q बराबर है यानी E, जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है। चर्चा हो चुकी लेक्चर 1-2 में। और ये जल्दी से नहीं बता दें प्यारे बच्चों, इसका मात्रा कूलाम प्रति सेकंड, आवेश मात्रा कूलाम, इसका क्या होगा, सेकंड का हो गया। लेकिन इसी को एसआई मात्रा वैज्ञानिक कूलाम, वैज्ञानिक एम्पियर के संबंध में, सम्मान में जो नाम रखा गया एम्पियर, विद्युत धारा का जो मात्रा क्या रखा गया बेटा, एम्पियर। एसआई मात्रा क्या है, एम्पियर। और विद्युत धारा एक कैसी राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। बताते हैं कैसे अदिश राशि है। दूसरा, इसका मात्रा क्या होगा, एम्पियर। इसके जो छोटे मात्रक होंगे, मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। ठीक, आगे चर्चा करेंगे। Q बराबर यानी इस पर न्यूमेरिकल है। विद्युत धारा का जो मेजरमेंट जिस यंत्र द्वारा किया जाता है उसे अमीटर कहते हैं, जानकारी कर लीजिए। अमीटर माने
धारा नापने वाला यंत्र। अब उसके कोई टेक्निकल क्वेश्चन पूछे तो आपके लेवल में बहुत इसमें बहुत बातें हैं, मीटर क्या है वो हमसे नहीं मतलब है, अभी आपके लेवल धीरे धीरे सब बता देंगे। लेकिन यहाँ इस चैप्टर में ही विद्युत धारा का जो मेजरमेंट किया जाता है मीटर से किया जाता है, और यह वैद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़ता है, इतना ध्यान रखिएगा। आइए बहुत जल्दी से एक चीज बता दें, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जानकारी के लिए। ये आज सीख लीजिए, वही चीज अपर कक्षाओं में सीखिएगा। क्या है ये चीज सिखाएंगे, लेकिन यहाँ से सीख लेंगे तो अपर कक्षाओं में या परीक्षा के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विद्युत धारा की दिशा का निर्धारण कैसे किया जाता है, एक चीज बता दें, विद्युत धारा की दिशा हमेशा धन आवेश गति की दिशा के अनुदिश मानी जाती है। याद हो गया, विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति के दिशा के अनुदिश मानी जाती है, दी जाती है। इसका चिन्ह पर पार्टी किसके, जिधर धन आवेश गति करेगा उधर धारा की दिशा। और एक चीज और, तो ये चीज यही याद रख लो तभी बहुत है। अथवा ये कह लीजिए कि विद्युत धारा का माने विद्युत धारा की दिशा ऋण आवेश की गति के विपरीत, ऋण आवेश इधर गति करे, धारा उसके विपरीत होती है, ध्यान दीजिए। आइए हम समझाते हैं। एक एक विसर्जन नली बना लीजिए बेटा। कौन नली, एक विसर्जन नली है, इसमें धन आवेश और ऋण आवेश है, आयन के रूप में है। जैसे ही साहब ये बैटरी द्वारा जोड़ते हैं तो देखो बैटरी का धन, ये धन प्रतिकर्षित करेगा, धन आवेश इधर गति करेंगे, देख रहे हैं, धन आवेश इससे दूर जाएंगे। आप चूंकि ये देखिए ऋण आवेश, ये भी ऋण आवेश जुड़ा है ऋण सिरे से, इसका मतलब ऋण आवेश इधर जाएंगे। देख रहे हैं धन आवेश इधर गति कर रहे हैं, धन आवेश दिशा इधर होगी, वही क्या होगी, धारा की दिशा होगी, धारा की दिशा बाहर ऐसे होगी। ऋण आवेश इधर जा रहे हैं, उसके विपरीत धारा की दिशा, इसलिए I1 धन आवेश। फिर समझा देते हैं, जल्दी सीख लो बेटा। धन आवेश किधर जाएंगे, देख लो ये धन बैटरी का धन सिरा है तो भगाए माने धन में प्रतिकर्षण इधर जाएगा। अगर धन आवेश इधर गति करें धारा उसी के अनुदिश मानी जाती है। और ऋण आवेश किधर होगा, ये ऋण है, आप ये आकर्षित करेगा या ऐसे समझ लो, या इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ऋण आवेश इधर गति करेगा, I2 इधर, दोनों धारा यही हो गई है, अर्थात दोनों धारा की दिशा तो एक ही होगी। देखो I1 प्लस I2 क्लियर हो गए। और ये जानकारी जल्दी से दे दे बेटा। अगर ये ऐसे एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन यहाँ प्लस लिखा है, मैंने आज के बाद इसको सेल कहोगे। देख रहे हो यहाँ, देख रहे हैं धन सिरे से, देखिए यहाँ देख रहे हैं, इसका माने धन से इधर कर रहा, इसका मतलब धारा की दिशा इधर, तो इलेक्ट्रॉन दिशा, इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा इधर होगी, या धन ऋण आवेश गति दिशा इधर होगी। या दो प्लेट रहे जिसको कहते हैं सेल, अगर प्लेटों के संयोजन को, प्लेटों का क्या बाबू, संयोजन को हम बैटरी कहते हैं। बैटरी में दो प्लेट रहे तो उसको आधी बात सेल कहना, अगर दो से अधिक प्लेट है आधी बात उसको क्या करना, बैटरी करना। ये धन प्लेट, ये ऋण प्लेट, ये धारा की दिशा है। प्यारे बच्चों एक चीज बताया, धारा में तो दिशा होती है लेकिन अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि। क्यों, इसमें वेक्टर नियम का पालन नहीं करती। ये मात्रक हो गया, सब कुछ बता दिए प्यारे बच्चों। इसका अच्छा से नोट्स बना लेना, जो हम बताए हैं सिर्फ मौलिक जानकारी है, और बातें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे जिससे आपके दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। ओके प्यारे बच्चों।